इसलिए भी मेरी तनख्वाह महीने भर को काफ़ी नहीं होती। मेकअप की सभी शे होती हैं पर्स में, बाजार में बाकी नहीं होती। ये भी सच के बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। ये भी सच कि बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता, और ये भी सच कि बिना मेकअप की बीवी बर्दाश्त नहीं होती। ना तो मैं शायर हूँ और ना ही कोई कवि हिंदी। आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। मेरा नाम है हसन तुकबंदी। तो 4 लाइनों से शुरू करता हूँ कि रहने की बेहतरीन जगह है, रहने की बेहतरीन जगह है, औकात में रहा जाए। रहने की बेहतरीन जगह है, औकात में रहा जाए। दुश्मनों से ही नहीं अपनों से भी होशियार रहा जाए। खुद के गुनाहों का शोर इतना है खुद के ही अंदर, खुद के गुनाहों का शोर इतना है खुद के ही अंदर। बेहतर है दूसरों की गलतियों पर खामोश रहा जाए। अब शादी के बाद वाला दर्द। उड़ते चप्पल लगती झाड़ू सब नज़ारे देख लिए। उड़ते चप्पल लगती झाड़ू सब नज़ारे देख लिए। रूठी बीवी के गुस्से वाले सारे इशारे देख लिए। और चांद तोड़ कर लाऊंगा कहता था मैं शादी से पहले। चांद तोड़ कर लाऊंगा कहता था मैं शादी से पहले। बाद शादी के 2 ही साल में दिन में तारे देख लिए। और चालान ये देखिएगा कि इसलिए भी मेरी तनख्वाह महीने भर को काफ़ी नहीं होती। इसलिए भी मेरी तनख्वाह महीने भर को काफ़ी नहीं होती। मेकअप की सभी शे होती हैं पर्स में, बाजार में बाकी नहीं होती। ये भी सच के बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। ये भी सच कि बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता, और ये भी सच कि बिना मेकअप की बीवी बर्दाश्त नहीं होती। और चालान ये है कि मुंह अपना जो रचाया मैंने पान से, ईमान से। मुंह अपना जो रचाया मैंने पान से, ईमान से। फन्नाटेदार तमाचा टकराया मेरे कान से, ईमान से। बोली बेगम मलमल के कुर्ते पर एक छींट भी आई अगर, बोली बेगम मलमल के कुर्ते पर एक छींट भी आई अगर, तुम हाथ धो बैठोगे अपनी जान से, ईमान से। और बीवी के सामने अपने दुख दर्द नहीं रख सकता। बीवी के सामने अपने दुख दर्द नहीं रख सकता। अंदर ही अंदर घुटता है बेचारा, फट नहीं सकता। और दुनिया के हर आदमी की मुश्किल है कि वो बीवी को, दुनिया के हर आदमी की मुश्किल है कि वो बीवी को खुश तो रख सकता है पर चुप नहीं रख सकता। और चालान ये देखिएगा कि कभी पूरी से, कभी हलवे से, तो कभी अंडे से। कभी पूरी से, कभी हलवे से, तो कभी अंडे से। कभी चाय से, कभी कॉफ़ी से, तो कभी ठंडे से। खुद दिन की शुरुआत करती है महंगे नाश्ते करके, खुद दिन की शुरुआत करती है महंगे नाश्ते करके। मुझे खिलाती है रोटी लौकी से, कभी कद्दू से, कभी टिंडे से। और लाचार हूँ चाहकर भी उसे कुछ कह नहीं सकता। लाचार हूँ चाहकर भी उसे कुछ कह नहीं सकता। उसके 2 भाई हैं पहलवान, एक जलंधर से और एक भटिंडे से। इसकी रोटियां मैं भी सेकना चाहता हूँ, इसकी रोटियां मैं भी सेकना चाहता हूँ। कैसा होता है इश्क करके देखना चाहता हूँ। आज चूमा लबों को, आज गर्दन को, आज गालों को। आज चूमा लबों को, आज गर्दन को, आज गालों को। दोस्तों में अपने लंबी लंबी फेंकना चाहता हूँ। और जिसमें लिखे थे जज्बात वो डायरी फट गई। जिसमें लिखे थे जज्बात वो डायरी फट गई। जहन से कुछ कर दिखाने की खुजली मिट गई। और मशहूर शायर बनने का शौक शादी की चकाचौंध में दब गया। मशहूर शायर बनने का शौक शादी की चकाचौंध में दब गया। शादी के बाद जवानी धनिया पुदीना लाने में कट गई। और चालान ये देखेगा कि 2 प्यार करने वालों के बीच सरहद सी खींच दी। 2 प्यार करने वालों के बीच सरहद सी खींच दी। जो दी थी उसको निशानी उंगली से निकाल कर फेंक दी। वो मुझसे मिलने आती थी रोज गोबर फेंकने के बहाने। वो मुझसे मिलने आती थी रोज गोबर फेंकने के बहाने।
प्यार के दुश्मन उसके अब्बा ने घर से वो भैंसी भेज दी। चालान ये है कि जब से घर में आई है बेगम हाल मेरा खस्ता रहता है। जब से घर में आई है बेगम हाल मेरा खस्ता रहता है। दिल में शूल चुभते हैं मगर चेहरा मेरा हंसता रहता है। और बीवी नहीं बम थमा दिया है ससुराल वालों ने मुझे शायद। बीवी नहीं बम थमा दिया है ससुराल वालों ने मुझे शायद। जो वक्त बेवक्त हर वक्त बात बात पे फटता ही रहता है। महबूब को महबूबा के दिल पर काबू दिलाता था। महबूब को महबूबा के दिल पर काबू दिलाता था। लड़कों को जो लड़के फंसाने का नुस्खा बताता था। उसकी बीवी ही पड़ोसी के साथ हो गई 9-2-11। उसकी बीवी ही पड़ोसी के साथ हो गई 9-2-11। वो बाबा जो दूसरे की बीवी फंसाने का तावीज बनाता था। बेवफाई के इंतकाम का यूं सामान निकाल लेता हूँ। बेवफाई के इंतकाम का यूं सामान निकाल लेता हूँ। गमों के माहौल से इस तरह आराम निकाल लेता हूँ। उसके बच्चे आते हैं मेरे पास रोज ट्यूशन पढ़ने। उसके बच्चे आते हैं मेरे पास रोज ट्यूशन पढ़ने। बात बात पर उन्हें पीट कर दिल की भड़ास निकाल लेता हूँ।